जैसा कि मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम अबाउट योर गोल्स, न्यू ईयर गोल्स। जो भी गोल्स बना के रखे हुए हैं हमने, उनको 2024 में अचीव करने के लिए स्टॉप ब्लेमिंग योर किस्मत, राइट? एनीवे, सो वी आर डे 16th। इट्स अ लेग डे अगेन। आई नो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, बट स्टिल आई एम इंटरेस्टेड। आई विल बी डूइंग लेग्स, हैमस्ट्रिंग, लिटिल बिट ऑफ हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स को ज़्यादा सेंट्रिक रहेगा आज का सेशन। मेरा प्राइमरी गोल लेग्स को लेके अभी सिर्फ यही है दैट आई नीड टू मेंटेन माय साइज, एंड थोड़ी बहुत अगर प्रोग्रेस हो रही है तो वो हैमस्ट्रिंग रिलेटेड ज़्यादा हो। दिस इज़ व्हाट माय गोल इज़ राइट नाउ। 2nd of January है आज, एंड अगेन पिछले 15 दिनों से हम लगातार शूट कर रहे हैं इस तरीके से। हमारी टीम लगी है वीडियोस को कॉन्टीन्यूसली अपलोड करने के लिए। वी फीलिंग गुड। आई बिलीव दैट वट एवर यू गाइज आर फीलिंग, वो कमेंट्स में हमें बताते रहा करो, सो दैट उससे क्या होगा कि एटलीस्ट पता चलेगा कि आप लोगों को ये सीरीज़ से कुछ वैल्यू ऐड हो रही है नहीं। क्योंकि अदरवाइज सिर्फ आप देख के जा रहे हो तो आई डोंट नो कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। वी डोंट नो, राइट? व्यूज़, जैसा मैंने पहले कहा, आई डोंट रियली केयर। आई केयर अबाउट द क्वालिटी ऑफ पीपल। इफ़ यू आर लर्निंग एंड यू गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, देन इट्स गुड कि हम लोग इसको इसी तरीके से कंटिन्यू करके, जो हमारा 30 डेज़ का चैलेंज है, चैलेंज क्या मतलब, इट्स अ यूजुअल थिंग, बट 30 डेज़ के लिए इसको कंप्लीट कर पाएँ। इन टर्म्स ऑफ कमेंट्स, जैसा मैंने आपको बोला था कि मैं हर वीडियो में कोई ना कोई एक कमेंट लूँगा फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, तो एक कमेंट मुझे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा, मैं वो ले रहा हूँ। सर, प्लीज़ मेक अ डाइट प्लान फॉर दोज हु इज़ लिविंग इन पीजी और हॉस्टल। जो भी लोग हॉस्टल या पीजी में रहते हो या फिर अभी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, घर पे भी रहते हो, तो देखो, डाइट प्लान की जब आप बात करते हो ना, तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको फुल फ्लेजेड वो 6 मील्स वाला डाइट प्लान या फिर बहुत ही स्पेसिफिक डाइट प्लान अगर आपको मिल भी जाएगा तो आप उसको यूटिलाइज़ कर पाओगे। पता है, इसके 2-3 रीज़न्स हैं। नंबर 1, सबसे बड़ा रीज़न है आपके पास उतने पैसे नहीं होंगे, ठीक है? और जो फैक्ट है, और हमें हमेशा अपने बजट के हिसाब से ही हमारी डाइट को प्लान करना होता है। अब आप अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप स्कूल में हो, और मैं आपसे कहूँ कि आप टिपिकल वो बॉडी बिल्डिंग स्टाइल में आप वो चीज़ें फॉलो करो, तो कौन कर पाएगा? इवन दो मैं आपको घर के खाने भी बता दूंगा ना कि भाई इतना ग्राम ये खाओ, उतना ग्राम वो खाओ, ये सारी चीज़ का जो मैंने पहले किया हुआ है। मोस्ट ऑफ द पीपल दे कैन नॉट अफोर्ड एंड हैव टाइम टू ऑर्गेनाइज द डाइट। इसके लिए पूरा टाइम चाहिए होता है भाई। आप अभी पढ़ाई लिखाई के जोन में हो, आप उस पर फोकस करो। फोकस ऑन योर स्टडी, फोकस ऑन योर बिल्डिंग योर करियर थ्रू योर स्टडी। ये बॉडी बिल्डिंग के चक्कर में अभी मत घुसो प्रॉपर तरीके से। अभी वेट ट्रेनिंग, जिमिंग आपको करनी है टू कीप योर सेल्फ फिट एंड हेल्दी। समझ रहे हो? मतलब आपको अगर सिर्फ फिट रहना है, सिर्फ हेल्दी रहना है, तो हफ्ते में 3, 4, 5 दिन भी ट्रेनिंग करी, 6 दिन भी ट्रेनिंग करी, और डाइट आपने जो भी आपके हॉस्टल में मिल रहा है उसको ही इनफ अमाउंट में खाया। अननेसेसरी प्रोसेस्ड फूड नहीं कंज्यूम किया, अल्कोहल और वो स्मोकिंग, उससे आप रेगुलरली उसमें इन्वॉल्व नहीं रहे। यही करना होता है। अभी अगर आप सोचोगे कि मैं प्रोटीन पाउडर ले लूँगा और वे प्रोटीन लेके दुनिया भर के सप्लीमेंट ले लूँगा, कहाँ से लोगे आप? यू डोंट हैव द मनी। और कोई अगर फैमिली से अच्छा भी है, फैमिली बैकग्राउंड से इनफ पैसे भी हैं, तो भी मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि अभी आप इतने पैसे इन्वेस्ट करो इस पर, क्योंकि ये वन टाइम अफेयर नहीं होता मेरे भाई। आप एक बार सप्लीमेंट लोगे ना तो वो हर महीने लेना है। वे प्रोटीन अगर लोगे तो वो प्रोटीन है, वो खाना है। खाना ऐसा तो नहीं ना कि एक बार लिया और फिर उससे आपने अपने मसल बना लिए और उसके बाद फिर दूसरे महीने छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। वो कॉन्टीन्यूसली लेना पड़ेगा, और कॉन्टीन्यूसली लेने के लिए आपके पास 4-5 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए। कहाँ से लाओगे? वो कमाते थोड़ी हो आप। तो अपने परिवार पे, अपने फैमिली पे बोझ मत बनो। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपना पहला सप्लीमेंट तब लिया था जब मैंने पार्ट टाइम जॉब करके, यूके की बात कर रहा हूँ मैं, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड,
वहाँ पे जब मैंने पैसे कमाए थे, हफ्ते के मुझे 100 पाउंड आए थे, तब मैंने अपना पहला सप्लीमेंट लिया था भाई, समझ रहे हो। तो उससे कई 3-4 साल पहले से मैं वर्कआउट कर रहा था, और घर पे जो बनता था, चाहे अंडे बनते थे, चाहे जो भी बनता था, वो मैं उसी से अपनी डाइट पूरी कर रहा था। तो ऐसा लोड मत लो अपने आप पे और अपने परिवार पे कि जिससे आपको दिक्कत हो जाए। डोंट गो फॉर द फैंसी डाइट्स। अगर कोई इंटरनेट पे आप देख रहे हो तो वो लोग पैसा कमा रहे हैं भाई, वो लोग अपने इंटरनेट पे अपने प्लान्स बेच रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, उससे मोनेटाइजेशन से पैसा आ रहा है, तब जाके करते हैं खर्चा। आपके पास अगर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो मत करो ये सब, ठीक है। एंड पीजी हॉस्टल में रहते हो, वहाँ के जो डाइट मिलती है, रोटियाँ सब्जियाँ जो भी है, पनीर वनीर, उसको दबा के खाओ, ठीक है। एंड डोंट फोकस ऑन स्पेंडिंग मनी, पहले कमाना तो चालू करो। सो वंस यू अर्न मनी देन यू स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट्स। ये एड ऑन्स होते हैं लाइफ में भाई, ओके। एंड डोंट अपने पेरेंट्स को परेशान मत करो इसको लेके कि मुझे पैसे चाहिए हर महीने सप्लीमेंट लेना का, क्या आप क्या बन जाओगे उससे, राइट। अनलेस यू आर अ प्रोफेशनल कंपेटिटर एथलीट हो, आप फुटबॉल खेलते हो, क्रिकेटर हो, तो मैं समझ में आता है कि भाई तब तो प्रोफेशनली खेल रहे हो तो चाहिए। बट मतलब अननेसेसरी पैसे बर्बाद मत करो इस पे, अनलेस कि आप पैसा कमा रहे हो। ऑलराइट, आई सी यू इनसाइड। So we're starting off with calves, seated calf raises के बात करेंगे। This is like a leg press machine में, जिसमें आपके जो knees हैं वो almost straight रहते हैं, slight loose रहेंगे, as I have already told you in many of the previous workouts कि क्यों लूज़ रखना ज़रूरी है। एक और बार बता देता हूँ, जब आप सीधा रखोगे ना तो टेंशन आपके हैमस्ट्रिंग में पे ट्रांसफ़र हो जाती है, सो वो नहीं करना है हमें। वी नीड टू कीप द टेंशन हेयर। तो अभी देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ, एंड कीप द सेम फॉर्म, चाहे आप लेग प्रेस मशीन में कर रहे हो मेन वाली या फिर इसमें कर रहे हो, सेम रहेगा प्रोटोकॉल। और ड्रॉप सेट लूँगा प्रथा के अनुसार, और एक और सेट यहाँ पे लगाऊंगा स्टैंडिंग वाला, जो मैं हर इस एक्सरसाइज में लगा रहा हूँ। सो इट वाज अ चेंज इन दिस पर्टिकुलर एक्सरसाइज दिस वीक। हाँ, 117 ड्रॉप करके मुझे 81 पे। ये किलर रहता है भाई। आई मीन पहले आप नॉर्मल लेग प्रेस में रेजेस करो, एंड देन व्हेन यू कंप्लीटली फटीग्ड, उसके बाद आप सिंगल लेग यूनिलेटरली स्टैंडिंग भी करो इसी मशीन में, ठीक है। तो ये किलर है। मतलब जो लोग कहते हैं काफ्स ग्रो नहीं होते, आई से दैट यू हैवंट ट्रेन देम हार्ड। सो ट्राई पुशिंग इन योर काफ एक्सरसाइजेज। अगर आपके काफ्स वीक हैं तो पहले करो, उनको प्रायोरिटी दो ना, इनको अहमियत तो दो। जो बच्चा ज़्यादा बिगड़ा होता है उसको समझाना ज़्यादा पड़ता है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। सो फोकस ऑन योर काफ्स इफ इट्स नॉट ग्रोइंग। सो ऑलराइट, वी डन फ्रॉम हियर। ओके, सो सीटेड काफ रेज मशीन हमें नहीं मिली, सो आई स्ट्रेट जंप टू दी leg extension. I have already done warm-ups
और एक मेन वर्किंग सेट भी ले लिया है। सो दिस इज़ माई सेकेंड वर्किंग सेट। वेट है 68 किलो। 68 के वही मतलब कि बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में, बिल्कुल ये स्क्वीज़ करते हुए अगर 10 रेपिटेशन आ रहे हैं सही रेंज ऑफ मोशन एंड स्पीड में, देन आई एम हैप्पी। और उसके बाद फिर रेस्ट पॉज लेके फिर खींचूँगा आगे। सेकंड सेट है तो आई विल पुश, ठीक है। एंड फिर थर्ड में हम ड्रॉप लेंगे हमेशा की तरह। चल भाई आ जा। Rest pause. Not bad. तीसरे सेट में पुश किया जा सकता है इसको और भी ज़्यादा, और फिर एक ड्रॉप सेट। गुड, नॉट बैड। ऑलराइट, सो लास्ट सेट ड्रॉप सेट एज वेल। यहाँ से देखना इसको क्या कर रहा हूँ। Drop. Sure. Damn. Okay. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताता हूँ इसमें, जब भी आप लेग एक्सटेंशन कर रहे हो ना, तो ऐसा ही वेट लगाओ जिसको आप पूरी तरीके से अपने लेग को एक्सटेंड कर पाओ, राइट। इसका नाम लेग एक्सटेंशन मशीन का इसीलिए है क्योंकि यू आर एक्सटेंडिंग योर लेग फ्रॉम द नी जॉइंट, ठीक है। और ये किसका काम है? ये मेजरली क्वाड्स का। 4 मसल्स होते हैं यहाँ पे, ठीक है। यस, ये आपका भूल रहा हूँ मैं, टेयर ड्रॉप, वेस्टस मीडियालिस, वेस्टस लेटरालिस, ठीक है, इंटरमीडियस। तो ये सारे के सारे जो 4 मसल्स होते हैं वो आपके, इसका काम है लेग को सीधा करना, टांग को सीधी करना ना। जब आप ये परफॉर्म कर रहे हो तो इट्स मैंडेटरी टू एक्सटेंड योर लेग कम्प्लीटली सो दैट आपका ये क्वाड कॉन्ट्रैक्ट हो पाए, एंड देन स्ट्रेच योर मसल्स एंड देन गो। सो अगर ये नहीं हो रहा है एटलीस्ट इनिशियल 10 रेप्स में, तो यू नॉट वर्किंग इनफ। हाँ, लास्ट के रेप में आप पार्शियल कर रहे हो विच इज़ फाइन, ये मोशन में भी आपका ये मसल काम करेगा। सो कीप दिस इन माइंड। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। ऑलराइट, सो अभी भी हमें सीधे काफ नहीं मिली है, सो हमने स्टार्ट कर दिया हैमस्ट्रिंग। दिस इज़ माई लास्ट सेट ऑफ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स एंड इसके आई थिंक एक ड्रॉप करूँगा मैं प्रथा के अनुसार, और उसके बाद ये एक्सरसाइज ख़त्म। देखना, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊँगा सेट लेने के बाद। ऑब्जर्व,
अब हैमस्ट्रिंग कर्ल्स में यहाँ पे दो बातें हैं जिसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आपका हैमस्ट्रिंग कर्ल्स हो रहा है तो उसका पैड जो है आपके यहाँ पे टो में नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पे होना चाहिए। समवेयर अराउंड जो आपका काफ का सोलियस मसल है यहाँ पे, तो क्या होता है उससे ग्रिपिंग बेटर मिलती है आपको कर्ल करने के लिए। दूसरी चीज़, जब भी आप कर्ल कर रहे हो तो आपके पंजे इसी तरीके से खींचे हुए होने चाहिए ऊपर की ओर, ताकि आप ऐसे कर्लिंग करो। कभी भी कर्लिंग हैंड ऐसे नहीं करना, ऐसे रेजिस्टेंस अच्छा नहीं बनेगा। इफ़ेक्ट आपको पूरा हैमस्ट्रिंग पे आने की बजाय काफ में आने लग जाएगा, पावर ज़्यादा नहीं आएगी। खींच के रखो, हील को खींच के रखो यूँ, और फिर कर्ल करो, ठीक है। जिस तरीके से आप बाइसेप कर्ल्स करते हुए कैसे स्ट्रेट रिस्ट रखते हो यूँ, ठीक है, ऐसा नहीं करते, नहीं ऐसा करते हो, स्ट्रेट रिस्ट, पावर सही मिलती है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा रेंज ऑफ मोशन में देखो, जब भी आपका पैर पूरा खींच रहा है, वापसी में खुल रहा है, तो बिल्कुल इतना एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इतना रखो। टेंशन मेंटेन करो एंड देन कम बैक, ठीक है। पूरा स्क्वीज़ करो, पैड आपका ये पैड यहाँ पे टकरा जाना चाहिए ऑलमोस्ट यूँ, ठीक है। उसके बाद फिर स्ट्रेच करो, यहाँ तक जाओ, फिर कांस्टेंट टेंशन मेंटेन करनी है हैमस्ट्रिंग, तो तब आपका हैमस्ट्रिंग ग्रो करेगा और आपको इफेक्ट मिलेगा आपके हैमस्ट्रिंग में। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। हाँ भाई, अब खाली हुई है। और एक और चीज़ यार, देखो ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना इसको, ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसको अपने तक ही सीमित मत रखो। ज्ञान की गंगा बह रही है तो उसमें औरों को भी हाथ धोने दो ना। सो लेट्स शेयर दीज वीडियोज़। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप माइक लेके चिल्लाओ रोडों पे कि भाई ये वीडियोस देखो अपग्रेड सीरीज़, बट अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ इनके डीएम में उनको पोस्ट कर दो, लिंक डाल दो, प्रोफाइल में भेज दो, व्हाट्सएप में भेज दो, सो दैट दे कैन ऑल्सो लर्न समथिंग। ऑलराइट, डू दिस। ओके, सो फाइनली सीटेड काफ रेजेस मिल गई हैं हमें। I've already done 2 sets. This is my final last set with a drop. अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जब आप इस तरीके के नेगलेक्टेड मसल्स जो अक्सर लोग नेगलेक्ट करते थे, जैसे कि काफ्स, फोर आर्म्स, रेड एल्ट्स, जिनके वीक होते हैं, ठीक है, तो उनको प्रायोरिटी देने के लिए, जैसे मैंने बताया कि इसको इनिशियल जो वर्कआउट होता है उसमें लगाया करें। भूल जाओ कि स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या बना रखा है लोगों ने, जिम में आएंगे, स्क्वाट करेंगे, हैवी मारेंगे। आपकी कमज़ोरी है ये, तो कमज़ोरियों पे पहले काम करना है हमें, उसके बाद हम नॉर्मल जो दूसरे हमारे मसल्स हैं जो ऑलरेडी ग्रो कर रहे हैं उन पे हम धीरे से, भले ही वहाँ पे आप उतना नहीं उठा पाओगे स्क्वाट में, लेग प्रेस में, बट दैट्स फाइन, ठीक है। जब आप शॉर्ट्स पहनते हो तो सबसे ज़्यादा विजिबल क्या है आपके, तो ये क्वाड्स दिखते भी नहीं, इतने तो शॉर्ट पहनते ही हैं ना लोग बाहर पे, तो क्या दिखता है, काफ्स। तो काफ्स आपके पतले होंगे तो क्या एक परसेप्शन ये बिल्ड होगा दैट यू डू नॉट ट्रेन लेग्स। सो व्हाई डू यू वांट टू बिल्ड दैट परसेप्शन, है ना। ज़िंदगी में भी ऐसा ही है, जब आप अपना काम करना चाहोगे, चाहे बिज़नेस कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो इट्स ऑल अबाउट हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। और प्रेजेंटेशन में अगर कहीं कमी होगी तो सबसे पहले आपके लैकिंग एरियाज़ में ही, कमी वाले एरिया में ही जाता है इंसान का ध्यान, और जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी लो हो जाती है, आपकी ओवरऑल जो स्किल्स हैं, स्किल सेट होता है वो कम नज़र आता है। सो रादर फोकस ऑन योर कमज़ोरी एंड बिल्ड दैट एंड मेक इट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। लेट्स गो।
Alright, so I've already done the warm up. This is my first working set. Same weight से लगा रहा हूँ. Last week, if you remember, 120. Let's see, same repetition range, 6 से 8. Muscle काफ़ी fatigued है, but still, we'll see how it goes. Control form. हाँ, it's not bad. एक और रेपिटेशन आ जाता है ना? Yeah, we'll see in the second set. अगर आएगा तो we'll see. Alright, so this is second set. Now मैं आपको हर सेट इसका इसलिए दिखा रहा हूँ प्रोग्रेशन में स्क्वाट का, because I want you to see कि किस तरीके से स्ट्रेंथ ड्रॉप होती है, किस तरीके से आपके मूवमेंट में इम्प्रूवमेंट होता है सेट बाय सेट. ऑलराइट, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन एवरीथिंग, क्योंकि आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ. खुद जब आप करोगे तो आपको पता नहीं चलेंगी ये सारी चीज़ें इतनी. ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट. Very good. Okay. ठीक था. स्पॉटर होता तो एक रैप और लगा लेता मैं यहाँ पे. बट एनीवे, एक चीज़, हाँ, लास्ट वीक मैंने आप लोगों को बोला था कि मेरा 1 रैप मैक्स बताओ, तो काफ़ी सारे लोगों ने सही कैलकुलेशन किया था. एंड अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेंथ, माई 1 रैप मैक्स वुड बी अराउंड between 160 to 165 kg. On a good day, maybe 65 से ऊपर जा सकता हूँ, 165. बट nowadays अभी तक की स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो इतना हो सकता है. ठीक है, सो दैट वाज राइट. जिन्होंने भी ये गेस किया था, राइट. आज का क्वेश्चन मैं आपको देना चाहूँगा, विच इज़ रिलेटेड टू स्क्वाट अगेन.
गेस करो कि 100 केजी के, राइट, इसमें से 10-10 कम, 100 केजी के मैं मैक्सिमम रेपिटेशन कितने लगा सकता हूँ अगर मैं स्क्वाट को इसी नंबर पे एक्सरसाइज करूँ, यानी कि आफ्टर दी एक्सटेंशन, हैमस्ट्रिंग, क्वाफ, वो सब निपटाने के बाद 100 केजी के मैक्सिमम कितने मैं निकाल सकता हूँ, कमेंट डाउन बिलो। ऑलराइट, सो मेरा वर्कआउट यहाँ पे हो गया है। आफ्टर स्क्वाट्स आई डिड बुल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट, और उसके बाद फिर मैंने फ्रंट ऑफ योर कैफ मसल्स भी करा, विच इज़ tibialis। तो सारा वर्कआउट ख़त्म करने के बाद आई रिमेंबर दोज टाइम्स, बहुत पुरानी बात है, जब मैंने ट्रेनिंग करना स्टार्ट किया था। और आई वाज लकी इनफ कि मुझे ऐसे कोच मिले जिनके बारे में मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, कुलदीप सर, है ना, दिल्ली में। तो ट्रेनिंग मैं पहले से भी कर रहा था, वेट ट्रेनिंग, लिफ्ट कर रहा था, जिम जा रहा था, बट प्रॉपर कहते हैं ना कि एक तरीके से कैसे ट्रेन करना है, सेट्स को कैसे डिज़ाइन करना है, कौन सी एक्सरसाइज होनी चाहिए, कौन से मसल ग्रुप को क्लब करते हैं, ऑल दोज टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन मुझे दिल्ली जाके सर से मिली। सो हैविंग राइट मेंटोर्स एंड राइट कोचेस इनिशियल डेज में बहुत ज़रूरी है। और मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज अगर मैं स्टेरॉइड्स और ड्रग्स के जंजाल में नहीं फंसा हूँ और मेरा माइंडसेट बिल्कुल क्लियर रहा है स्टार्टिंग से ना, उनमें उसका एक बहुत बड़ा हाथ मैं अपने कोच को, अपने सर को देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे यही सिखाया जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। बार बार बोलता हूँ कि बेटा कोई ज़रूरत नहीं है आपको थोड़ी सी बॉडी बनाने के लिए सामान चलाने की, स्टेरॉइड लेने की, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी इस उम्र में जब आप ये स्टेरॉइड लोगे तो भले ही आपको उससे बहुत फ़ायदा मिल जाए, बट लॉन्गर रन में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि उन्होंने और मैंने खुद ने ऐसे बच्चों को देखा है जो एक साइकिल उन्होंने चलाया स्टेरॉइड का और उनकी बॉडी पूरी ख़राब हो गई, टेस्टोस्टेरोन लेवल उनका जो नेचुरल प्रोडक्शन था वो बंद हो गया, हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, स्ट्रेस लेवल एक 17, 18, 19, 20 साल की एज में जो स्ट्रेस बढ़ता है, नहीं होना चाहिए बॉडी में, वो उतना बढ़ गया। घर पे झगड़े हो रहे हैं, मम्मी पापा के साथ गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नहीं होना चाहिए सारी चीज़ें। सो दिस इज़ व्हाई आई ऑलवेज टेल दैट नेवर एवर जंप ऑन स्टेरॉइड्स, हैव अ राइट मेंटोर, ट्रेनिंग शुरू करो, जिम जाओ, अपनी बॉडी का ध्यान रखो, बट दैट डजंट मीन कि आप इंजेक्शन ले रहे हो, इट्स नॉट गुड। और राइट कोचेज़ अगर आपको स्टार्टिंग से ही मिलते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि कम्प्लीटली मेरी बात को मान के तुम सब कुछ और मत देखो। दुनिया भर के जो इन्फॉर्मेशन गंगा बह रही है ना, वहाँ से नॉलेज प्राप्त करो और फिर कंक्लूड करो, फ़िल्टर पैदा करो अपने दिमाग में, ठीक है। फ़िल्टर होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। हमारे दुनिया में जैसे चारों तरफ मैं कह रहा हूँ ना, ज्ञान भरा है, वहाँ कचरे की भी, गार्बेज भी बह रहा है। सो यू हैव टू हैव दैट फिल्टर इन योर माइंड के गार्बेज को साइड करना है एंड वही इंफॉर्मेशन लेनी है जो हमें चाहिए, राइट। सो अंडरस्टैंड दिस। ऑलराइट, लेट्स चेक दी बॉडी कैसे हो रही है आज। ऑलराइट, सो इट्स टाइम फॉर द प्रोग्रेस चेक। लेग्स जिस दिन आप ट्रेन करते हो तो भूल जाओ कि उस दिन आपको बहुत ज़्यादा डेफिनेशन देखने को मिलेगी लेग्स में, नहीं, अनलेस के बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, ठीक है। तो अभी तो बॉडी फैट परसेंटेज इज़ वेरी, आई वुड से बहुत डिसेंट है, मतलब 13-14%, और इसमें ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है। बट अगेन वी कैन ट्राई। अब आप देखो, मतलब कि मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो मेरा जो लेग्स का साइज़ है वो इनफ है, ठीक है। अब हाइट और स्ट्रक्चर वाइज, अब बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से देखोगे आप, कंपेटिटिव बॉडी बिल्डिंग स्टैंड पॉइंट से, तो ऑफ कोर्स साइज़ इज़ वेरी लेस, चाहे वो लेग्स की बात हो ओवरऑल। बट मुझे कौन सा बॉडी बिल्डर बनना है कंपेटिटिव? आई एम हियर टू बिकम द बेस्ट एथलीट आई कैन बी इन माई डोमेन, एंड विच इज़ जनरल लाइफ, राइट। मुझे है कि मतलब मैं फास्ट भाग पाऊँ, दौड़ पाऊँ, मसल मास इतना हो, स्ट्रेंथ इतनी हो कि कुछ करने को ज़रूरत पड़ जाए तो मैं वो स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकूँ, राइट। सो जो यूटिलाइज हो सके वो स्ट्रेंथ।
मतलब अगर आप हिल नहीं पा रहे हो, खुद को खुजली नहीं कर सकते हो, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेन यू आर नॉट आई वुड से कि इनफ फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ आपकी बॉडी फिजिक नहीं है, तो आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी स्ट्रगल करोगे, अनलेस कि आप कंपेटिटिव किसी फील्ड में हो, बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, वो बात अलग है। इन जनरल लाइफ में डोंट बिकम टू ह्यूज, क्योंकि आपके लिए फिर वो डिफ़िकल्टी होगी। एनीवे, कमिंग बैक टू द लेग्स, देखो अब जैसे मैं आपको बता रहा था कि क्वाड सेंट्रिक आज का वर्कआउट था, हैमस्ट्रिंग भी टारगेट करी हमने ऑफ कोर्स, बट यू सी द क्वाड्स, राइट। अगर हम देखें यहाँ से तो ये देखो, राइट, नॉट बैड। अगेन हैमस्ट्रिंग, सी हैमस्ट्रिंग बढ़ानी है बस, आई नीड टू इंक्रीज माई हैमस्ट्रिंग। ये देखो, ठीक है। सो ये स्वीप जो है ये और बेटर डेवलप करना है। वन थिंग आई कुड से कि मेरे जो लेग्स में काफ फिर भी बहुत बैलेंस्ड है एज़ कम्पेयर टू अ लॉट ऑफ नेचुरल बॉडी बिल्डर्स, ठीक है, थोड़ा बैलेंस्ड है। अदरवाइज मैंने काफ़ी सारे नेचुरल बॉडी बिल्डर्स को देखा है, ड्यूरिंग HSF भी मैंने देखा था, दे हैड गुड लेग्स बट अ लॉट ऑफ देम वर लैकिंग इन काफ एरियाज। और मे बी वो हो सकता है कि आप इनिशियल डेज में काफ में बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो, या बहुत लेट आपने फोकस किया, या अभी भी कर रहे हो तो उनको उतना हार्ड इनफ ट्रेन नहीं कर रहे हो। दिस कुड बी द रीज़न। मेरे साथ हमेशा से ऐसा नहीं था कि मेरे काफ्स बैलेंस लगते थे, ठीक है, तो इसको ग्रो करने के लिए मैंने बहुत बहुत अहमियत डाली है इसमें, राइट। सो दिस इज़ हाउ द लेग्स आर लुकिंग। इवन द राइट लेग इज़ ऑल्सो गुड। ये जो स्वीप डेवलप हो रहा है विच इज़ गुड, द वेस्टस लिटरालिस एंड हैमस्ट्रिंग, राइट, right. So this is how we're looking. आज 15 दिन हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए लगातार, मतलब ट्रेनिंग तो मैं पहले भी कर रहा था बट रिकॉर्ड करते हुए। सो नाउ यू कैन सी दैट दिस कंसिस्टेंसी योर बॉडी वुड रिक्वायर अगर आपको कुछ डेवलप करना है अपनी फिजिक वाइज और किसी भी काम में, ठीक है, जैसे मैं कल भी बोल रहा था आपको। नाउ अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, जैसा मैंने आपको बीच में भी बोला था, अगर आप लोगों को ये वर्कआउट अपग्रेड सीरीज़ मेरी पसंद आ रही है, मेरा एफ़र्ट, हमारी टीम का एफ़र्ट नज़र आ रहा है, तो यार कुछ कमेंट्स में ज़रूर बताया करो कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट मुझे अच्छा लगा, ये वाले सेक्शन में मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी। सम ऑफ देम आप करते हो ऐसा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लोग भी देख रहे हैं, पक्के लोग, यहाँ से पक्के लोग, वो 10-20 हज़ार 30 हज़ार लोग जो पक्के हैं, है ना, वो लोग कमेंट करके दिखाओ, ठीक है, कमेंट करो तो ताकि पता चले मुझे। ऑलराइट, सो दैट्स इट, आई विल सी यू टुमारो। हर हर महादेव।